हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब। दोस्तों, चाइना दुनिया के लिए एक सरदर्द कोविड-19 के अंदर है ही, लेकिन अब चाइना की एक और पॉलिसी ऐसी है जिसकी वजह से भारत बहुत तगड़ा सर में दर्द भारत के हो चुका है या भारत बहुत ज़्यादा टेंशन में आ चुका है। तो रीज़न क्या है समझिए। अगर आप यहाँ देखते हैं तो चाइना की एक पॉलिसी, अगर आप यहाँ देखते हैं, चाइना दुनिया का बहुत बड़ा मुल्क है और ऐसे में शी जिनपिंग जो पूरी दुनिया के अंदर या पूरी दुनिया, चाइना को पूरी दुनिया की फैक्ट्री बनाने पर तुले हुए हैं। आप बिल्कुल सही है, कर भी रहे हैं। ऐसे में चाइना जो है ताकतवर होने के बाद दुनिया के बाकी देशों के साथ कहीं ना कहीं तालमेल मिलाकर चलने में इंटरेस्टेड नहीं है और अपने प्रोग्रेस को देखते हुए लगभग दुनिया के हर देश के इंटरेस्ट को इंपैक्ट क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में चाइना की एक और पॉलिसी यहां नजर आई और वो है क्लाउड सीडिंग। अब दोस्तों, ये क्लाउड सीडिंग क्या है, इसे समझ लीजिए। क्लाउड का मतलब बादल, सीडिंग का मतलब उसमें बीज बोना। असलियत में मामला क्या होता है, ये आर्टिफिशियल रेनफॉल भी इसे कहते हैं। आर्टिफिशियल रेनफॉल भी इसे कहते हैं। कई बार क्या होता है, मामले को आप समझिए इस चीज को, कि असलियत में कई बार तुमने देखा होगा अपने एटमॉस्फेयर में भी बादल बहुत सारे आ जाते हैं और बादल आकर चले जाते हैं, बारिश नहीं करते। लेकिन अगर कोई एक ऐसा सिस्टम बनाया जाए कि बादल जो आए हैं वो अगर बारिश करने की उनमें थोड़ी सी भी संभावना है तो उनसे बारिश करवा ली जाए जबरदस्ती जाकर। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे आपने कार्टून के अंदर देखा होगा कि यहां से कोई मतलब एरोप्लेन में जाता है, बादल में छेद करता है और बारिश आना शुरू हो जाता है। एग्जैक्टली वैसा ही कुछ आर्टिफिशियल हो और कुछ प्लेन ऐसा उड़े जो कि पूरे के पूरे बादलों से बारिश करवा दे और नीचे जो किसान हैं उनको वो बारिश हो जाए, या नीचे जो किसान हैं या नीचे जो भी सिस्टम है वहां बारिश आ जाए या बर्फ पड़ जाए। कितना अच्छा लगता है। चाइना ने भी यही पॉलिसी बनवाई है। असलियत में क्लाउड सीडिंग जो है 1940s के दशक में अमेरिका ने इसको विकसित किया। इसमें मामला क्या होता है कि सिल्वर आयोडाइड और इसके जैसे दूसरे सब्सटेंसेस को क्या किया है, उसके छोटे छोटे पार्टिकल्स को या तो प्लेन के द्वारा बादलों के ऊपर ले जाकर छिड़क दिया जाता है, या फिर नीचे कोई भी जनरेटर या गन हो जिससे सिल्वर आयोडाइड को उठाकर ऊपर तक ले जाया जाए या बादलों तक पहुंचाकर उनके अंदर रख दिया जाए। क्या होता है, सिल्वर आयोडाइड जाकर बादल की पानी की बूंदों का कंसंट्रेशन बढ़ा देता है। कंसंट्रेशन जो वाटर वेपर्स होती है वो कंसंट्रेट होने के बाद बूंदों में बदलती हैं, बड़ी बूंदों में बदलती हैं और वो धीरे धीरे नीचे गिरना शुरू हो जाती है। इससे क्या होगा, इससे बारिश आनी शुरू हो जाती है। जैसे जैसे कंडेंसेशन बढ़ेगा वैसे वैसे बारिश आनी नीचे की तरफ शुरू हो जाएगी और इससे ना तो किसी तरीके का पॉल्यूशन ना और कुछ, लेकिन बारिश हो रही है। सुनने में बहुत अच्छा लगता है, आर्टिफिशियल रेनफॉल है, लेकिन असलियत में इस चीज को चाइना ने शुरुआत में तो नॉर्मली दुनिया के लगभग इंडिया भी करता है और दुनिया का लगभग हर देश इस चीज को करता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम असलियत में यह है कि चाइना ने एक पॉलिसी बनाई जिसके अंदर चाइना ने 2025 तक एक प्लान बनाया और उसमें यह कहा कि 2025 तक वो 55 लाख किलोमीटर स्क्वायर इलाके के अंदर ऐसे प्लान्स चलाएगा जिसमें क्लाउड सीडलिंग हो और सब चीजें हो, जिससे वहां पर बारिश आए या फिर वहां बर्फ जमनी शुरू हो जाए। 55 लाख किलोमीटर स्क्वायर, इंडिया का जो एरिया है वो लगभग 33 लाख किलोमीटर स्क्वायर है और ये एरिया कवर किया जा रहा है वो इंडिया के एरिया से 1.5 गुना बड़ा है। यानी इंडिया के टोटल एरिया का 1.5 टाइम्स है। ऐसी सिचुएशन में आप सोचिए कि ये कितने बड़े एरिया के ऊपर, कितने बड़े रीजन के ऊपर प्लान कर रहा है और इसकी वजह से सारी दुनिया को क्या असर होगा ये देखने वाली बात है। असलियत में देखो, जब भी एक एटमॉस्फेरिक चेंज होता है, जब भी कोई क्लाइमेटिक चेंज होता है, ऐसे में चाइना जो है अगर वो क्लाइमेटिक चेंज करेगा तो यहां दुनिया के जितने भी इसके पड़ोसी देश हैं, जितने भी बड़े इलाके पर करेगा उसके सभी पड़ोसी देशों पर इसका बुरा असर पड़ना लाजमी है। लेकिन सबसे बड़ी चिंता भारत की क्या है, भारत की चिंता यह है कि इस क्लाउड सीडिंग प्रोग्राम को अगर ये तिब्बत के अंदर भी लागू करता है, तो तिब्बत की इंडिया के लिए दो बहुत इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं। पहला, यहां अगर ये प्रोग्राम तिब्बत पे लॉन्च करेगा तो तिब्बत के अंदर भी टेम्परेचर चेंज का असर होगा, तापमान में बदलाव होगा और जैसे जैसे ये टेम्परेचर चेंज होगा, जैसे जैसे ये तापमान में बदलाव होगा,
इस तिब्बत के तापमान का डायरेक्ट असर इंडिया के मॉनसून से है। यानी अगर आप तिब्बत के क्लाइमेट में चेंज करते हैं, तिब्बत के तापमान में बदलाव करते हैं, तो उसका सीधा सीधा असर, क्योंकि तिब्बत के ऊपर बनता है एक डोल ड्रम, और इस डोल ड्रम की वजह से ही मॉनसून पवनें जो हैं वो भारत की तरफ आना शुरू होती हैं। अगर ये डोल ड्रम खत्म हो जाएगा तो भारत की तरफ ये जो पवनें हैं ये मूव करना बंद कर देंगी। नतीजा इसकी वजह से ये होगा कि भारत के मॉनसून पर बुरा असर पड़ेगा। एक चीज तो ये होगी। दूसरी चीज ये होगी कि चाइना अगर इस तिब्बत के क्लाइमेट को चेंज कर रहा है, बदल रहा है, या वहां पर ये प्लान ऐसा कुछ लागू कर रहा है, यानी और ज्यादा बर्फ या ज्यादा बारिश को लाने की कोशिश कर रहा है, तो इंडिया की प्रॉब्लम समझिए। इंडिया की ज्यादातर नदियां तिब्बत और इसके आसपास के इलाकों से निकलती हैं, तिब्बत या तिब्बत के आसपास के इलाके से निकलती हैं। बड़ी नदियों में अगर आप देखेंगे तो इंडस से लेकर सतलुज रिवर तक है और ब्रह्मपुत्र रिवर तक यहां इंडस से निकलती है, और बहुत सी नदियां ऐसी हैं जो नेपाल से भी परे तिब्बत से निकलती हैं। तो ऐसी सिचुएशन में नेपाल, भाई चाइना उनका फ्लो तो कंट्रोल कर रहा है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। तिब्बत से निकलने वाली नदियों का फ्लो चाइना जो है वो कंट्रोल कर रहा है। वहां डैम, जैसे ब्रह्मपुत्र नदी पर 2-3 डैम बना चुका है, इंडस रिवर पर डैम बनाने की तैयारी है, सतलुज नदी का वाटर लेवल कंट्रोल करने की तैयारी है। लेकिन एक चिंता का विषय, भाई इंडिया और चाइना की प्रॉब्लम चल रही है, इंडिया और चाइना के बीच में डिस्प्यूट चल रहा है, लड़ाई की तादाद, मतलब लड़ाई का जो पूरे चांसेस हैं वो बने हुए हैं। ऐसी सिचुएशन में चाइना के ऊपर हर शक की नज़र से देखा जा रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि भारत के ऊपर जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसके पीछे कोई ना कोई चाइना की शरारत हो। ऐसे में सोचकर देखिए, चाइना ऐसी ही क्लाउड सीडलिंग जैसी कोई भी इवेंट करेगा और भारत के अंदर क्लाउड बर्स्ट हो जाए, यानी बादल फट जाए जैसे, और इसकी वजह से आप देखेंगे केदारनाथ से लेकर दूसरी जगह एकदम से बादल फटने की वजह से बाढ़ और दूसरी चीजें इकट्ठी हो जाती, प्रलय आ जाती है, कैटास्ट्रॉफ होता है। तो वो कहीं ना कहीं चीन के ऊपर शक चला जाता है कि क्या चीन ने ऐसा कुछ किया होगा जिसकी वजह से एकदम से भारत के अंदर, या इसमें क्या नाम है, कैलाश मानसरोवर, ये केदारनाथ के अंदर त्रासदी आई। तो मे बी पॉसिबल ये चाइना की शरारत हो सकती है और भारत के पास ऐसा कोई सिस्टम ना हो उसे चेक कर सके। ये भारत की सबसे बड़ी चिंता है। और इससे बड़ी चिंता ये है कि चाइना अगर ऐसा कोई चेंज तिब्बत के अंदर करता है तो इंडिया का पूरा नॉर्थ इंडिया वाला इलाका जो है यहाँ का क्लाइमेट चेंज होगा, और इस क्लाइमेट का सीधा सीधा असर भारत की लगभग 40 से 50% पॉपुलेशन पर सीधा सीधा पड़ेगा। और अगर 40 से 50% पॉपुलेशन जो कि अगर एग्रीकल्चर यानी कृषि पर डिपेंडेंट है, इस पर पड़ेगा, तो आने वाले समय में भारत के लिए चिंता हो सकती है। तो सोचकर देखिए, एक तो स्ट्रेटेजिकली, एक एनिमी के तौर पर, या फिर क्लाइमेट चेंज के तौर पर इंडिया पर बुरा असर पड़ेगा, और यही कारण है कि इंडिया चिंता में। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि जिस तरीके से एक देश का अपनी जमीन पर कब्जा होता है, जिस तरीके से एक देश का अपनी जमीन पर कब्जा होता है, उस जमीन के एटमॉस्फेयर का भी कब्जा होता है। लेकिन प्रॉब्लम यहां पर यह होती है, उस देश का जो एटमॉस्फेयर है उसका असर, उसके क्लाइमेट का असर पड़ोसी देशों पे ज़रूर पड़ता है। भाई ऐसा तो है नहीं कि जो आज हवा दिल्ली में बह रही है वो बहते बहते हिमालय पार करके बीजिंग तक नहीं पहुंचेगी, आज या कल तो पहुंचेगी। हवा नहीं पहुंचेगी तो ऑब्वियस सी बात है, क्लाइमेट टेम्परेचर कुछ ना कुछ तो चेंज होगा और पहुंचेगा, और उसका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इम्प्लीकेशन, भले ही डायरेक्ट इम्प्लीकेशन ना हो लेकिन इनडायरेक्ट इम्प्लीकेशन जो है वो डायरेक्ट इंडिया के ऊपर पड़ सकता है। और यही एक इंडिया की सबसे बड़ी चुनौती है। प्रॉब्लम है कि 2025 तक अगर इंडिया के, चाइना ने अगर ये प्लान एग्जीक्यूट किया तो उसका डायरेक्ट असर इंडिया की क्लाइमेट और इंडिया की जो टोपोग्राफी है इसके ऊपर क्या पड़ेगा, इंडिया के एग्रीकल्चर के ऊपर क्या पड़ेगा, इंडिया के सिस्टम्स पे क्या पड़ेगा। सबसे बड़ी बात, जो हमारी इकोनॉमी का बोन है, बैकबोन है, मॉनसून, उस पर क्या पड़ेगा। और अगर दोस्तों इसका बुरा असर पड़ा तो आने वाला समय भारत के लिए बहुत बुरा या खतरनाक हो सकता है। इसीलिए भारत की सबसे बड़ी चिंता है, भारत सरकार की सबसे बड़ी चिंता है। दोस्तों रिक्वेस्ट ये है, अब ये टॉपिक तो खैर खत्म हो गया, रिक्वेस्ट ये है कि प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि थोड़े सब्सक्राइबर्स बढ़े और हमारा भी मोरल बूस्ट हो। धन्यवाद।